आप श्री आज हमारे मध्य में पधारे हैं। यह अत्यंत ही सौभाग्य का अवसर है। देश विदेशों में जूम या इंटरनेट के माध्यम से यह जो सत्संग हुआ है या हो रहे हैं, यदि बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढी जाए तो मैं समझता हूं कि हम वल्लभियों के लिए, हम वैष्णवों के लिए, भक्ति मार्गियों के लिए यह तो एक वरदान बन करके आया है। यह समय सन्मुख होते समय शायद देह की अशुद्धियां रहती हैं और वह लाभ मिलने में कहीं कोई कसर, कोई कमी रह सकती है, कोई दोष रह सकते हैं, लेकिन आकाश व्यापी होकर स्वयं हमारे सामने श्री वल्लभ प्रकट हों, हम घर घर में, जैसे उपनिषदों में, वेदांत में कहा जाता है कि चंद्रमा एक होता है, लेकिन यदि अलग अलग सरोवरों में उसका दर्शन करो तो एको ब्रह्म बहुश्याम, ऐसे यह एक ब्रह्म हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं। आज हमारे घर में हमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे वल्लभ, हमारे आचार्य हमारे ही लिए पधारे हैं। और वास्तव में ऐसा ही है कि हम एक एक करके ही आपस में आपसे आत्मसात कर रहे हैं। आप वापी में विराजमान होकर वैष्णवों पर कृपा कर रहे हैं। अनेकानेक जूम सेशंस, फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर आप ये वचनामृत देखे, सुने और पढ़े जा सकते हैं। आज सन्मुख होकर हम आप श्री को दंडवत प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपने वचनामृतों से हमें अनुग्रहित करें। श्री गोविंद जी महाराज। शास्त्री जी, आज्ञा है। दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। जयदेव जी की वाणी में यदि हम भगवान को मंगलाचरण करें तो हम कहेंगे, वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। जय हो, जय हो। श्रीमद् भागवत जी में वर्णित भगवान के चतुर्विंश अवतारों में ऐसे प्रधान भगवान के दशावतार, और इन दशावतारों में भी सर्वोपरि एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से आप पूरे भागवत शास्त्र में वर्णित हैं। आपका स्तवन जिस प्रकार से वेदादि शास्त्र निरंतर करते हैं, वैसे संपूर्ण भागवत भी आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीव ताप हरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। मुख्य रूप से श्री कृष्ण लीलामृत के रूप में ही ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत गाई गई है। जहां जहां पे भी भगवान के मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्क्यादि चरित्र जो प्रकट हो रहे हैं, और उनसे इतर भी जो नारद सनकादि ऋषि ऋषभ देव जी पृथुराजा इत्यादि जो अन्य अवतारों का भी जो वर्णन हो रहा है, वो वास्तव में कि भगवान श्री कृष्ण की विमल कीर्ति का ही गान हो रहा है। इसीलिए भागवतार्थ प्रकरण के मंगलाचरण में भी श्रीमद आचार्य चरण ने श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नमः किसी एक भक्त के लिए नहीं, अपितु सर्वोद्धारक स्वरूप से, जगतोद्धारक स्वरूप से और भक्तोद्धारक स्वरूप से भी श्री भगवान ने ये अनेक विध लीलाएं
आपने करी हैं, जो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इस रूप में भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णित है ही। मैं व्यासपीठस्थ शास्त्री जी को नमस्कार करते हुए, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचनो शंभु भगवान बादरायणः। आज बादरायण को भी, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को भी हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, जिनमें ज्ञान कला की प्रधानता है और इससे इतर यशस्वी ऐश्वर्य वीर्य और वैराग्य धर्म भी विद्यमान है। तो क्योंकि आप भी प्रकट रूप में भगवान की ज्ञान कला के अवतार हैं और इतर आप में गुण जो हैं वो संगोपित रखे गए हैं, इसी कारण से हमारे यहाँ वेदव्यास जी को भी भगवान के इन चतुर्विंश अवतारों में से एक प्रधान अवतार गिना गया है। ऐसे व्यास स्वरूप शुक मूर्ति में व्यास जी से आज्ञा लेके, हमारे साहित्य जी चतुर्वेदी जी से आज्ञा लेके आज के विषय में मैं प्रवेश करना चाहूंगा। मैं कुछ खास बातें आपको नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा व्याख्यान का सेशन नहीं है। यहाँ तो मैं खुद एक आशीर्वचन के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सार्वभौमिक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो वैष्णव जगत हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है, उनको मैं सबसे पहले इस कोरोना काल में आरोग्य के आशीर्वाद देना चाहूंगा। आप सब निरोगी रहें और आप सबका आरोग्य भगवान धन्वंतरी, जो वापिस भगवान के अवतारों में से एक हैं, ऐसे भगवान के विभूति रूप आप भगवान धन्वंतरी आप पे प्रसन्न हो और आप सबको आरोग्य का, अमृत का दान करें। और विशेष करके इस समय तो आप भागवत कथामृत के पान से तृप्त हो ही रहे हैं। तो भागवत जी के लिए, जैसे अभी शास्त्री जी ने भी महात्म्य की कथा में बताया कि भाई ये कल्प वृक्ष है, इसकी छाया में खड़े रहोगे तो जो चाहोगे वो पाओगे। पर हाँ, हमेशा चाहना हमको उच्च स्तरीय ही रखनी चाहिए। केवल आदि भौतिक वस्तुओं को या जागतिक पदार्थों को भगवान से नहीं मांगना चाहिए। वो तो भगवान सर्वज्ञ सर्वदा अपने भक्तों पर कृपा करके सहज ही में प्रदान करते हैं, उसके लिए भक्त को विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्वमार्गीय शास्त्र भी हमको बताते हैं। लेकिन मैं खास ये चीज कहना चाहूंगा कि भागवत जी का महात्म्य आज तो जगत में सर्वव्यापी है ही, इसके विषय में कुछ खास प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आशीर्वाद रूप से मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्रीपति सुक्रियम दद्यात् आयुर्वायु सुतपति भूमिम ते वामनो दद्यात् अरिम हंतुम नृकेसरी। भगवान के जो चार प्रधान अवतार हैं, ऐसे भगवान श्रीपति श्री कृष्ण स्वयं आपको सुक्रियम दद्यात्, आपको जीवन में अच्छी चीजें दें, अच्छे मार्ग दिखाएं। आपका मार्ग हमेशा कृष्ण एव गतिर्मम के रूप में ही प्रकाशित हो। सर्वप्रथम तो ये आशीर्वाद देना चाहूंगा। आयुर्वायु सुतः पति, वायु के पुत्र ऐसे हनुमान जी के पति भगवान श्री रामचंद्र जी आपको आयुष्य का दान करें, उसके साथ आरोग्य दें। और भूमि ते वामनम दद्यात्, मतलब भूमि मतलब कौन सी भूमि, ये किसी स्थान विशेष या प्लॉट के विषय में नहीं है। मैं कहूंगा कि जिस स्थान में बैठ के हम सत्कर्म कर सकें, सद्धर्म का पालन कर सकें, ऐसी भूमि हमको अपने चरणारविंद से सनात करके श्री वामन जी प्रदान करें। तो भूमि ते वामनम दद्यात् और अरिम हंतुम नृकेसरी, और आपके समस्त जो आंतरबाह्य शत्रु हैं उनसे भगवान नृसिंह आपकी रक्षा करें। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, ये अपने अंदर के आंतरिक शत्रु भी हैं। प्रायः हमको ऐसा लगता है कि शत्रु सारे हमारे देह के बाहर ही हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ईर्षि, घृणी, असंतुष्ट, क्रोधग्नो, नित्य शंकित, परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिना। और षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। यदि मानव मात्र ये 6 गुणों पे विजय पाने का प्रयास करे तो ये अपने आप में एक दैवी संपदा से वो युक्त होकर एक श्रेष्ठ वैष्णव और एक भगवत भक्त के रूप में समाज में खड़ा रह पाएगा। यहाँ तक कि हम कुछ वैष्णव शास्त्रों में तो यहाँ तक पढ़ते हैं कि जो गुरु होने के लक्षण हैं, कि किसको उपदेष्टा होना चाहिए, किसको गुरु होना चाहिए, किसको पृथ्वी पे अपने शिष्य बनाने का या सेवक करने का अधिकार है, तो वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा तस्याम पीमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। उसी को इस पृथ्वी पे
शिष्य करने का भी अधिकार है, उपदेष्टा होने का अधिकार है कि हमको पहले अपने अंदर देह में रहे हुए, हमारी अंतरात्मा के आसपास, हमारे अंतःकरण चतुष्टय में रहे हुए जो भी दोष हैं, जो भी अपराध हैं या जो भी हमारी दुर्वासनाएं हैं, उनके लिए भगवान नृसिंह की शरण में जाना चाहिए कि प्रभु जैसे आप अंदर बाहर सर्वत्र, मतलब विदिक्षु दीक्षु ऊर्ध्वमधः समन्ताद् अंतर्बहिर्भगवान नारसिंह प्रहापयम लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः। आप अपने तेज से उन सभी वस्तुओं को जला दीजिए। मतलब जो वस्तु हमारे भक्ति मार्ग में और हमारे को भगवत प्राप्ति में अंतराय रूप होती हों, ऐसी सब पदार्थों को आप हमारे देह, हमारी चित्त वृत्ति, हमारे अंतःकरण, हमारी वासनाओं में से आप दूर करके हमको सद्वासना प्रदान करिए। आज प्रहलाद जी की तरह सद्वासना युक्त होना बहुत जरूरी है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासु श्री वासुदेव नमोस्तुते। हम उन भगवान श्री वासुदेव की ये पुनीत कथा को यहाँ पे आज श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज हमने महात्म्य पढ़ा। महात्म्य का क्योंकि प्रसंग चल रहा था, मैं जिस समय आया तो कुछ मुझे भी महात्म्य पे प्रकाश करना आवश्यक है। तो मैं सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी की ही वचनों से, महाप्रभु जी की ही वाणी से मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडत यो यतः। ये सर्वप्रथम कारिका तत्वार्थ दीप निबंध की और सबसे पहली कारिका स्वयं श्री सुबोधिनी जी की, अर्थात वंदे श्री कृष्ण देवम मुर नरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलदौ प्रादुरासीद पार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवन तरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। पहले श्लोक में बताया नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति, और दूसरे में बताया कि शास्त्रम रूपम च लोके, नाम मतलब शास्त्र, भगवान नाम मतलब शास्त्र। तो वहां कहा कि नाम और रूप, इस दो प्रकार से ही भगवान इस जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडार्थ आत्मन इदम त्र जगत कृतम ते, ये क्रीड़ा भांड विश्व और हम सब प्रभु के इस खेल के एक अंग, लीला सामग्री प्रभु की। तो आनंदस्य हरेर लीला, जो हर वस्तु जो है वो भगवान के आनंद के लिए ही प्रभु ने प्रकट की है। जैसे आत्मा रामोपीरी रमत, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, फिर भी जिस प्रकार से भगवान ने रमण का सुख अपने भक्तों को प्रदान किया, बस उसी प्रकार हमको ये चीज का खास स्मरण करना चाहिए कि शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु। भगवान की जो लीलाएं हैं, लीला शब्द का खुद हमारे संप्रदाय में बहुत अच्छा डेफिनेशन है, अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला। अनायास, अति हर्ष के साथ कुछ करने की इच्छा बस प्रभु करें, संकल्प लें और वो संकल्प, सत्य संकल्प भगवान विष्णु के प्रभाव से वो सिद्ध हो जाए, उसको अपने यहाँ लीला कहा जाता है। तो अनायासेन हर्षेण क्रियमाणम चेष्टा इति लीला, ये प्रभु की उन लीलाओं का हम श्रवण आज कर रहे हैं कि जिन लीला में भगवान शास्त्र के रूप में प्रकट हुए हैं, लोक में भागवत शास्त्र के रूप में आप पधारे। क्योंकि इस समय आप देखेंगे तो ये अनवतार काल है। अनवतार काल में उद्धारक कौन होगा? जब अवतार होगा प्रभु का, तो प्रभु तो चाहे भक्तोद्धारक स्वरूप से एक भक्त प्रहलाद के लिए पधारे, या कृष्ण रूप धारण करके रामचंद्र जी के रूप में आप भगवान अनेकों अनेक जीवों को और अनेकानेक योनि में स्थित लोगों के उद्धार के लिए पधारे। मैं तो लोगों को कहता ही हूं कि जगत के अंदर सबसे बड़ी कोई वस्तु हो तो 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर हैं, कि जो भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश। और सामान्य सामान्य भी आप चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान ने जिस समय पर तृणावर्त का उद्धार किया, भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने जब दावानल पान किया, भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध किया। जब भगवान ने कालिये नाग का मर्दन किया और उसको वहां से बाहर निकाला, तो भगवान ने जल तत्व की शुद्धि की। प्रभु ने मृतिका भक्षण की, भगवान ने ये पृथ्वी तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। भगवान ने व्योमासुर का वध किया, भगवान ने आकाश तत्व को व्योम में फैलाते जितने भी, यूं समझो कि पॉल्यूशन बेस्ड जो दानव था, उसको भगवान ने उसका संहार किया। तो कहने का मतलब, हम अगर स्पीसीज वाइज भी देखें तो एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, कि सुदर्शन नाम का जो महासर्प है वो एक प्रकार का रेप्टाइल है। ये जो काली आदि हैं, ये सब एक प्रकार के स्नेक्स हैं, या नाग कह लो, पाइथन, कोई भी ढंग से। फिर हम केशी, धेनुक, अरिष्टासुर, ये सब मैमल्स हैं।
तो हम बहुत से वो शंखासुर नाम का दैत्य है, वो एक प्रकार से फिश बेस्ड है, मतलब वो समुद्र में रहने वाला है। तो चाहे जलचर हो, भूचर हो, नभचर हो, इनका उद्धार भगवान करते आए। तो भगवान ने अपने लीला चरित्रों के माध्यम से देखो तो प्रोटेक्शन ऑफ नेचर से लेके प्रोटेक्शन ऑफ मैनकाइंड तक हर प्रकार की वो लीलाएं की हैं जिससे ह्यूमन बीइंग्स को एक प्रकार की स्वस्थता प्रभु इस जगत में दे सकें। ये एक और पक्ष है कि इस समय ये कोरोना काल चल रहा है और बिल्कुल जैसा महात्म्य में लिखा हुआ है, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। यहाँ तो भगवान इस समय अपने पास बैठ के बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जिस प्रकार से जगत में भक्ति मार्गेतर मार्गों की उत्कर्ष पे भगवान ने बैठ के देखा कि क्या प्रकार का दूषण चल रहा है। क्योंकि इस समय यहाँ बात प्रासंगिक है इसलिए कह रहा हूँ, भागवत जी में एक बहुत गजब का श्लोक इसी महात्म्य के अध्यायों में दिया हुआ है, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले। स्वयं नारद जी का वचन है कि मैंने जब पृथ्वी पे भ्रमण किया और सब कुछ देखा तो मैंने एक खास देखा कि नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। वैष्णवता तो है, वैष्णवत्व तो लोगों में है, पर वो किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं है। और संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फला मता। और पद्म पुराण आदि अन्य पुराण भी स्पष्ट कहते हैं कि जो संप्रदाय के अधीन नहीं है वो व्यक्ति के सर्व कर्म निरर्थकम, उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे आपने ज्ञानोपार्जन तो कर लिया, पर आप किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको लिटरेसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो बस उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि हमको जो लिटरेसी का जो सर्टिफिकेट है, जो हमारे एजुकेटेड होने का प्रमाण पत्र है, जैसे किसी एक एजुकेशन बोर्ड अथवा कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से प्रभावित कोई वस्तु से आना चाहिए, उसी प्रकार से हमारी भक्ति का जो डेवलपमेंट है, हमारे ज्ञान का जो डेवलपमेंट है, इसके ऊपर कोई प्रकार का एक सर्टिफिकेशन, एक ऑथेंटिकेशन किसी एक संप्रदाय का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वस्तु एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तु सारम स्थले स्थले, नहीं तो सब कुछ चीजों में, पदार्थों में दम होते हुए भी धीरे धीरे सब चीजों में से भाव शून्यता आती चली जाएगी, उसका महात्म्य गौण होता चला जाएगा। तो हम इसी बात को यहाँ पे कर रहे थे कि भगवान ने प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ मैनकाइंड, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर ओन नेचर, मतलब भगवान ने सात्विक को सात्विक ढंग से उद्धार किया, राजस का राजस ढंग से उद्धार किया, तामसी का तामसी ढंग से भगवान ने उद्धार किया। तो भगवान ने किसी के भी नेचर को बदलने का प्रयास नहीं किया, अपितु जिस नेचर में उसका डेवलपमेंट हुआ है उसके नेचर में ही उसको भगवान ने शुद्ध करने का प्रयास किया। इसके यदि कहीं बहुत सारे दृष्टांत हों तो वो सारे दृष्टांतों से बनी हुई हमारी राम रूप विभेदेन जगत क्रीडति, भगवान कैसे अनवतार काल में करते हैं, शास्त्रम रूपम च लोके, प्रभु कैसे प्रकट होते हैं। और अनवतार काल में विशेष करके ये इतिहास, ये हमारे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते के रूप में पुरा भवम इति पुराणम हमको कैसे उपयोगी होते हैं, ये बात अगर हम कहीं देख सकते हैं तो हम भागवत जी में देख सकते हैं। भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैहि। तो भागवत, तो ये 4 शब्दों से जो ये शास्त्र बना हुआ है, तो भाति सर्वेषु देशेषु, ये जिस देश में भी ये कथा होती है वहां लोगों को ये आनंद देती है। और गीयते नारदादि भी, इसका नारद और नारद से इतर भी अन्य जितने भी भगवत भक्त हुए हैं उन्होंने इसका गान किया है। अपने यहाँ 2 प्रधान परंपरा इस भागवत शास्त्र में चल रही हैं। पहली परंपरा तो जल्दी से सभी को विदित है कि एक नारायणी परंपरा है और दूसरी सांकर्षणी परंपरा है। आज सभाध्यक्ष होने के कारण जो मेरे से पहले वक्ता ने जो भी चीजें कही हैं उसको मुझे सर्टिफाई करना एक मेरे उसमें आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए आज खास हमारे शास्त्री जी ने हमको बताया कि सबसे पहले कीर्तन के रूप में स्वयं भगवान अनंत, भगवान शेष जी ही अपने सहस्त्र मुखों से प्रभु का ये गान करते हैं, प्रभु की लीलाओं के चरित्र का आप वहां से उद्घाटन करते हैं, वो समझो उद्बोधन करते हैं। तो ये जो भागवत शास्त्र है इसमें जो दूसरी प्रधान परंपरा मानी जाती है वो सांकर्षणी परंपरा मानी जाती है। मैंने खास आज, मुझे तो नहीं पता था कि आज ये विषय चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा हुआ कि मैं खास आज आप लोगों के साथ ये चीज बांटूं कि हमारे यहाँ कैसे ये नारायणी और सांकर्षणी परंपरा से ये भागवत जी अपनी कितनी दिव्यता के साथ हमारे को प्राप्त हुई हैं आज, और हमारा धन है। मतलब श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकम अखिलम
ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम आविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भक्ति से यदि भक्ति मार्ग से यदि मुक्त होना है, मुक्ति की ओर भक्ति मार्ग की पद्धति से जाना है, योग ज्ञान आदि मार्ग से नहीं, निष्काम कर्म आदि मार्ग से नहीं, भक्ति मार्ग से यदि मुमुक्षु होकर मुक्त होना है तो आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जैसे वेद ने भी ये चार बात कही वैसे तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः, ये हमको भागवत जी ने भी आज्ञा की है। तो इस आज्ञा के स्वरूप में हम सबसे पहली परंपरा जो हमारी आचार्य संपत यूं कहो कि संप्रदाय अधिपति परंपरा भी है आचार्यों में, वो हमारी नारायणी परंपरा प्रधान रूप से है। तो हम सब जानते हैं कि आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु वै विष्णु स्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम कलबिलु मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजेस्वत संप्रदायाधिपम। तो हमारी संप्रदाय अधिपति परंपरा में पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव, शिव से नारद जी, नारद जी से शुक। भागवत जी में तो ब्रह्मा जी से भी नारद जी का वर्णन है, लेकिन वैष्णव आगम की यदि हम परंपरा, वैष्णव आगम शास्त्रों की भी यदि हम परंपरा देखें जिसमें हमारे यहाँ का सेवाक्रम और सेवाक्रम से भी ज्यादा जो हमारी वैष्णव तंत्र युक्त उपासना पद्धति है संप्रदाय की, वैदिक पद्धति, जितने वैदिक क्रम का अंगीकार श्री महाप्रभु जी ने और श्री गोसाई जी ने अपने मार्ग में किया है, उसके मूल प्रवर्तक आचार्य रुद्र ही हैं। जैसे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के मूल प्रवर्तक भगवान रुद्र हैं, वैसे आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजाश्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। आगम शास्त्र उसी को कहते हैं जो पार्वती जी के लिए महादेव जी ने कहा, और जिस समय पार्वती जी को महादेव जी ने वो सुनाया उस समय नारद जी ने जो बैठ के श्रवण किया वो नारद पांचरात्र के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो पांचरात्र विधिना अपने यहाँ की उपासना पद्धति है, और किस दृष्टि से भगवान की उपासना करनी और भगवान के स्वरूप को कैसे देखना वो दृष्टि हमको श्रीमद् भागवत जी देती है। तो भागवत जी में सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, अथवा नारायण ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति भागवत जी में भी बताई है कि ब्रह्मा के भ्रू मध्य में से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र, रुद्र से नारद, नारद से व्यास और व्यास से शुकदेव जी को प्राप्त हुआ। शुकदेव जी ने जब परीक्षित जी को जब श्रवण कराया उस समय जब शौनक आदि ऋषियों ने वहां बैठ के सूत जी ने जो श्रवण किया वो शौनक आदि ऋषियों को आपने नैमिषारण्य में श्रवण कराया। ये हमारी नारायणी परंपरा है। अब सांकर्षणी परंपरा के लिए तृतीय स्कंध 8वें अध्याय में, तो तृतीय स्कंध के 8वें अध्याय में यूं आप समझिए कि 6वें श्लोक से मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत पदेनास्ति कृतानि तज्ञा किरीट साहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतितोद्याम फणा सहस्त्रम प्रोक्तम किलैतद् भगवत तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचास्य पृष्ठः सांख्यानयायं धृतव्रताय सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विविक्षमाणो भगवद विभूतिः जगाद सोस्मद् गुरुन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं स दयानुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराणमाद्यं श्रद्धालवे सोहम तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यम अनुव्रताय। इसमें सांकर्षणी परंपरा का पूरा निरूपण हुआ, इसलिए मैंने ये 2-3 श्लोक आपको सुनाए कि कहाँ पे एग्जैक्टली सांकर्षणी परंपरा को सुस्पष्ट रूप से बताया गया है। तो नारायणी परंपरा के बाद सांकर्षणी परंपरा, ऐसे क्रम में ये दोनों परंपराएं प्रधान रूप से अंत तक चलेंगी भागवत जी के, और वो तो आपको शास्त्री जी श्रवण कराएंगे ही। मेरा कार्य तो केवल संकेत करना है कि कहाँ ये चीज को बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान से ही श्रीमद् भागवत जी को धारण करके भगवान शेष ने अपने सहस्त्र मुखों से ये श्रीमद् भागवत को गाया। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है कि केवल कोई जय विजय को श्राप देने के लिए ही सनकादि वहां पधारे। सनकादि ऋषि तो वहां पधारते ही रहते हैं, वो लोग तो दर्शनार्थ वहां आते ही रहते हैं। सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो ये चारों जो हैं ये बार बार वैकुंठ में पधारते हैं। ये क्यों बार बार पधारते हैं? क्या केवल भगवत दर्शनार्थ पधारते? नहीं, ये क्योंकि सबसे पहले शिष्य हैं संकर्षण भगवान के शेष जी के, तो ये शेष जी से भागवत जी को श्रवण करने के लिए पधारते हैं। इसीलिए आप देखो नारद जी ने भी इनको बुलाया,
नारद जी खुद नारायणी परंपरा में स्थित हैं, फिर भी देखो ये कैसे दोनों परंपरा भागवत जी में एक होके चलती हैं। मैं तो खाली वहां आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं सभी का। तो इस प्रकार से भगवान सनकादि ऋषि जो पधारते हैं वो शेष जी के मुख से ये भागवत जी को श्रवण करने धारण करने के लिए वहां पधारते हैं। और उन्होंने जब उधर से श्रवण किया तो उन सनकादि ऋषियों ने सांख्यायन नाम के अपने शिष्य को ये पढ़ाया भागवत जी। और जब भागवत जी सांख्यायन ऋषि ने पढ़ी तो उन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी को पढ़ाई। पराशर जी ने इसको बृहस्पति जी के साथ बांटी, देव गुरु बृहस्पति के साथ। और इन्हीं बृहस्पति से ये श्रीमद् भागवत जी गोपी जनों की कृपा और कृष्ण कृपा होने के बाद उद्धव जी को भी प्राप्त हुई है। इसी कारण से वृष्णि नाम प्रवरो बंती कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। अरे बृहस्पति के पास कोई राजनीति पढ़ने थोड़ी उद्धव जी वहां गए थे। उद्धव जी कैसे बृहस्पति के शिष्य हुए? वो तो वहीं पढ़े जहां पे अन्य यदुकुल के सब बालक पढ़ते थे, वृष्णि वंश के। ये बृहस्पति के पास क्या करने गए उद्धव जी? तो कहा कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो जो उद्धव जी का परिचय दिया है शुकदेव जी ने, वो भागवत परंपरा में परम भागवत के रूप में उद्धव जी का परिचय वहां पे दिया है कि वो बृहस्पति के, तो बृहस्पति से जो भागवत प्राप्त हो रही है वो सांकर्षणी परंपरा में प्राप्त हो रही है। ये परंपरा प्राप्त उद्धव जी को भागवत धारण करने के लिए ही भगवान ने कहा कि इसके अधिकारी होने के लिए तुम पहले गोपीजन के पास जाओ कि हरिहर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपीजन ही बताएंगी कि तुमको मेरे को कैसे प्राप्त करना। और जब गोपी जनों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग को तुम श्रवण करके आओ तो उनको लालसा क्या हुई, अब मुझे क्या सुनना है? तो कहा कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। इनके द्वारा जो हरि का गीत गाया गया, हरि का गीत इनके द्वारा कहाँ गाया गया है? वही वेणु गीत गाया गया है, गोपी गीत गाया गया है, युगल गीत गाया गया है, भ्रमर गीत गाया गया है। तो ये जो गीत इनके द्वारा गाए गए हैं, ये गीतों को धारण करने के लिए वापस अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, और कहा कि अब जो आपको परंपरा प्राप्त भागवत जी है आप कृपा करके मुझको दें। और इसीलिए बाद में ये परमहंस दशा में या तो ब्रज में स्थित हैं आदिदैविक रूप से, और आसामहो चरण रेणु दिशा महस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पद्म श्रुतिभिर विमृज्याम। इस रूप में ये ब्रज में विराजमान है, और आध्यात्मिक रूप से आदिदैविक रूप से ब्रज में, और आध्यात्मिक रूप से उद्धव जी बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि के पास विराजमान है, जहां विराज के भी ये भागवत जी का ही चिंतन करते हैं एकांत भक्ति के रूप में, एकांत भक्त के रूप में। तो ये वो उद्धव जी हैं। बृहस्पति को प्राप्त हुई तो क्या परंपरा बनी? संकर्षण भगवान से सांख्यायन, सांख्यायन से पराशर जी, पराशर से बृहस्पति जी, और बृहस्पति से पुलत्स्य जी, और पुलत्स्य जी से किसको प्राप्त हुई? मैत्रेय जी को, जो ये विदुर जी को अब वो श्रवण करा रहे हैं। तो ये मैत्रेय ऋषि तक जो आने वाली परंपरा है, जैसे सुखदेव जी तक आने वाली जो परंपरा है, जिसके बाद सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सब सुनाएंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये विदुर मैत्रेय का संवाद भी इसीलिए भागवत जी में इतना प्रधान है, क्योंकि ये सांकर्षणी परंपरा को धारण करता है। उद्धव जी का चरित्र भी दशम स्कंद के अंदर इतना प्रधान है कि वो भी क्योंकि सांकर्षणी परंपरा को धारण करता है। आज भगवान संकर्षण स्वयं श्री कृष्ण के साथ सर्वदा जो विराजमान है, वो क्यों विराजमान है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रमेय का स्वरूप है, और भगवान बलभद्र जो हैं वो प्रमाण का स्वरूप है। तो जहां पे प्रमाण और प्रमेय दोनों का ऐक्य हो, वहीं पे साधन दशा और फल दशा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रमाण प्रमेय साधन फल, इसी प्रकार से महाप्रभु जी ने अपनी पूरी सुबोधनी का निरूपण किया है। मैं तो कहूंगा केवल सुबोधनी ही नहीं, आप इस चीज को निबंध से प्रारंभ करके देख सकते हैं कि तत्वार्थ दीप निबंध में भी वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम में वेदः प्रमाण, श्री कृष्ण वाक्यानि प्रमेय, ब्रह्म सूत्र साधन, और श्रीमद् भागवत जी फल। तो ये फल रूप में भागवत जी पर्यंत का जो विवेचन हुआ है, ये इस पद्धति से ही हमारे को भी प्राप्त हो रहा है। और ये नारायणी, सांकर्षणी आदि अन्य भी छोटी छोटी बहुत परंपराएं हैं भागवत जी में। ये आगे जाके आप देखेंगे तो नारद जी और युधिष्ठिर के भी संवाद आएंगे, तो वहां नारद जी भी 15 अध्यायों में जो सदवासना, असदवासना, मिश्र वासना आदि के रूप में जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और साथ में इसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण और आश्रमों के धर्म निरूपण भी जो आप करेंगे, वो क्या है? अंततो गत्वा भागवत धर्म का उपदेश है। तो भागवत धर्म अपने आप में एक संप्रदाय है,
भागवत धर्म अपने आप में एक उपासना पद्धति है। भागवत धर्म अपने आप में एक सनातन धर्म का सिलेबस है कि यदि किसी को सनातन धर्म जानना हो तो धर्म के स्वरूप को, जहां पे धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम जहां हुआ है, वो वस्तु श्रीमद् भागवत जी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल फल है। मैं तो ये कहूंगा कि जब इसको कहा गया कि ये फल है, तो फल में जैसे बीज से लेके, वृक्ष से लेके, जड़ से लेके, थड़ से लेके सभी चीजों का सार क्योंकि फल में विद्यमान होता है और फल वापस एक वृक्ष को जन्म देने में समर्थ होता है, उसी प्रकार से धर्म रूपी ये जो आदि वृक्ष हमारे यहाँ चला आ रहा है, मतलब जिसको ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, इसको जो जान गया अर्जुन वो वेद को जान जाएगा। इस प्रकार से जिस ऊर्ध्व मूलम अधशाखा वृक्ष का निरूपण भगवान ने किया है, ऐसे परम धर्म रूपी वृक्ष का ये जो फल भागवत जी है, ये अगेन अपने जीवन में धर्म रूपी कल्पद्रुम को, भक्ति रूपी कल्पद्रुम का विकास करने में, क्योंकि समर्थ शास्त्र है इसलिए इस प्रकार से इसको रखा गया है। आचार्य चरण की वाणी में भी हम श्रवण करें तो गायत्री का जो प्रधानता को बताते हुए महाप्रभु जी ने बताया है कि यत्राधिकच्च गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत एरियते। भागवत उसी को कहते हैं कि जहां धर्म का विस्तार गायत्री, वेद माता गायत्री को मूल में रख के किया हो। और वेद माता गायत्री कौन है? तो उसके लिए स्पष्ट रूप से गोसाई जी गायत्री व्याख्या में आप आज्ञा करते हैं कि श्री कृष्ण स्वात्मन सर्वम उत्पाद्य विविधम जगत तदा सक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवत् स्वयं ततः सर्गादि क्रीडन नित्यानंद रसात्मक निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भव। भगवान स्वयं ही शब्द ब्रह्मात्मक, नाद ब्रह्मात्मक रूप धारण करके गायत्री के रूप में भगवान प्रकट होते हैं कि जिससे अपने अंश ये जीव को भगवान अपने में आसक्त कर सके। तो अपनी आसक्ति प्रभु में स्थिर करने के लिए ही भगवान ने गायत्री का रूप लेके इस जगत में अपने आप को प्रकट किया है। तो वो वेद माता गायत्री ही जिसका मूल है, ऐसी श्रीमद् भागवत जी है। वर्ण्यते धर्म विस्तर, जहां वृत्रासुर जैसे भगवत भक्तों की कथा है। वृत्रासुर खुद कौन है? अरे वृत्रासुर खुद भागवत जी में सांकर्षणी परंपरा में स्थित नहीं है, वो खुद भगवान संकर्षण के ही पूर्व जन्म का चरित्र जो है वृत्रासुर के, उसमें आप देख लो कि उसपे किसकी कृपा हुई। उस पे कृपा भगवान संकर्षण की ही हुई। भगवान ने, अनंत ने, शेष ने ही उस पे कृपा की। और वासुदेव कलानंत सहस्त्र वदन स्वराट, ये कौन है? वासुदेव की कला है, ये सहस्त्र वदन है, ये स्वयं स्वराट है। स्वराट मतलब यही भगवान के अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट करने वाला भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये फिर भी अगणितानंद है और अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है। बस इतना ही भेद है, लेकिन बाद में मूलभूत स्वरूप तो आपका भी यही है। तो मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ श्रीमद् भागवत जी में कि जो अपने आप में ही सांकर्षणी परंपरा में भी स्थित है, लेकिन प्रधान रूप से ये नारायणी परंपरा के रूप से ही गाई जाती है। लेकिन हम देखें तो हम तो दासानुदास वाले हैं। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय वाले हैं। तो प्रभु के दास रूप में जहां पे शेष संज्ञा धारण करके वह स्वयं अनंत भगवान विराजते हैं, हम उनकी सेवा में स्थित लोग हैं, इसलिए हमारे में सहज दासानुदासत्व आता ही है। तो मुझे तो बस इतना ही कहना है आज के लिए कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतोसौ तथा भागवता भिदः। ये अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, पूरे ब्रह्मसूत्रों का यदि कोई अर्थ हो तो इसीलिए तो महाप्रभु जी ने कहा कि समाधि भाषा व्यास से कब आएगी? कि जब सबसे पहले व्यास सूत्राणि चाहिए वही आएगा। तो व्यास सूत्राणि चाहिए वही समाधि भाषा व्यासस्य। तो ये प्रमाणम तच्चतुष्टयम, हम तो प्रमाण चतुष्टय वाले हैं, हम प्रस्थान त्रयी वाले नहीं, हम प्रस्थान चतुष्टय वाले संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। हम उधर से अपने आप को संबोधन देते हैं। तो मैं तो आप सभी को यही कहूंगा कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, आप इस समय जो भागवत जी के रूप में श्रवण कर रहे हो वो ब्रह्मसूत्रों का अर्थ है। और भारतार्थ विनिर्णय, और जो महाभारत, संपूर्ण महाभारत में जो निर्णय दिया गया है, महाभारत में निर्णय क्या दिया गया है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम वदाम्यहम, नास्ति वेदात परो शास्त्र न देव केशवात पर। वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है और केशव से बड़ा कोई देव नहीं है। इसका जहां पे निर्णय हुआ है वो ये भागवत जी है कि जो साक्षात श्री कृष्ण लीलामृत है। तो ये भारतार्थ विनिर्णय और गायत्री भाष्य भूतो सौ,
जो स्वयं साक्षात गायत्री का भाष्य है, जहाँ ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये चतुर्विंश अक्षरा जो गायत्री है 24 अक्षरों वाली, उसमें द्वादशांगो वही पुरुष के सिद्धांत से 12 अंग ठाकुर जी के और 12 अंग स्वामी जी के, जहाँ ठाकुर जी और स्वामी जी युगल रूप से, अर्थात जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तम और श्री सुबोधिनी जी, श्री स्वामी जी का स्वरूप जहां युगल रूप से विराजमान है, ऐसे हम श्रीमद् भागवत जी का आज यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। ये 12 अंग ठाकुर जी के, 12 अंग स्वामी जी के, ये मिलके ही नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्क योगिनाम निरस्त साम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। ये भगवान कैसे अपने धाम में राधिका जी के साथ नित्य रममाण है, नित्य रमण में स्थित है। ये राधा वल्लभ प्रभु की यदि कोई पूर्ण लीला का गान कहीं पे अक्षर अक्षर में जहां कृष्ण लीला को ही संबोधन देते हुए गाया गया है, वो श्रीमद् भागवत का आप अति धन्यता के साथ आज श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भावोत्सव से लेकर अक्षय तृतीया पर्यंत आप श्रवण करने जा रहे हैं। आपके जीवन में भी अक्षय तृतीया और ये श्री महाप्रभु जी के उत्सव, ये आपके एकादश इंद्रियों को पवित्र करे। एकादशी, आज द्वादशी के दिन में आपको शुभाशीर्वाद देता हूं कि आपके द्वादशांग भी भक्ति से आप्लावित हों और अक्षय तृतीया पर्यंत पहुंचते पहुंचते आपकी भगवत भक्ति अक्षय रूप से आप में स्थिर हो जाए। ऐसे शुभाशीर्वाद साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मुझे गल्फ क्षेत्र के, दुबई के, एमिरेट्स के भी सब वैष्णवों ने याद किया। और विशेष करके मैं खूब खूब आभार व्यक्त करूंगा श्री साहित्य भाई चतुर्वेदी जी का, हमारे मुख्य प्रवक्ता शास्त्री जी का, कि जिन्होंने मुझे मेरी वाणी को यहाँ श्रीमद् भागवत जी में पवित्र करने का सौभाग्य दिया। मैं अगेन मुझे इनवाइट करने वाले हीना बेन भाटिया और उनके पितृचरण को भी खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे, मेरा कल ही एक सेशन कुम्मन दास जी का और सूरदास जी का संपूर्ण हुआ है, और कल से हम परमानंद दास जी और कृष्णदास जी के चरित्र को हम वापस हमारे जूम सभा और फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। अक्षय तृतीया तक तो कम से कम हम भी कुछ भगवान नाम लें। छल्ले बस 2 बार भक्तों की स्तुति करके मैं मेरे विषय को यहाँ पूरा करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। मैं सभी वैष्णवों को नमस्कार करता हूँ। किन वैष्णवों को मैं नमस्कार करता हूँ? बलिर्विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडेते वैष्णवास्तेषां स्मरणं पापनाशनम। ये बलि राजा, विभीषण जी, भीष्म जी, प्रहलाद जी, नारद जी, ध्रुव जी, ये ऐसे चरित्र हैं कि इन भगवत भक्तों का नाम भी लो तो अपने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप तो इनकी पूरी पूरी कथा सुनने वाले हो ये श्रीमद् भागवत में। तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्म्यां, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। इस भागवत जी की सभा में ये सब परम भागवत मुझ पे और आप पे कृपा करें। व्यास जी के मुख से अमृत निर्झर हो और सुखदेव जी के रूप में, ये शुक मुनि के रूप में ही हमको लीला के गान में सर्वदा तत्पर रखें। ऐसे आप सभी को शुभाशीर्वाद के साथ मैं अपना अल्प वक्तव्य यहाँ पे संपूर्ण करता हूँ। किम अधिकम श्री गोवर्धन धरो जयति तंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासान। साहित्य जी का एक बार ऑन कर दीजिए आप। साहित्य जी को अनम्यूट करिए प्लीज। शास्त्री जी, आपको एक बार अपने आप को भी। अवश्य। वल्लभाधीश की जय। कृपानाथ धारा प्रवाह वर्णन नॉन स्टॉप, और ऐसा प्रासंगिक, ऐसा प्रामाणिक, ऐसी प्रमेय आपने प्रकट करी है कृपानाथ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। आपकी भूरी 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 प्रशंसा। शास्त्री जी, आप सबका प्रेम है और आचार्य चरण के और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद कि आप सब लोगों को आनंद आता है। बस मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने बस जो मन में विचारों में आता है मैं संस्कृत में बोले चला जाता हूँ। कोई धारण करता होगा कि नहीं, लेकिन जब आप लोग सब उसको जब आप सब ऐसा कहते हो तो मुझे वास्तव में ऐसे जैसे संस्कृत को पद्य और गद्य भी ऐसा लगे कि जैसे छंद में आ रहे हो। आपकी का तो प्रोज भी ऐसे लग रही है जैसे छंद में है। धारा प्रवाह बिल्कुल
चुने हुए शब्द कहीं कोई नॉन स्टॉप, ये वास्तव में श्री बल्लभाधीश को स्वरूप ही आप में विराज रहे हो कि जैसो नाम तथा गुण। आप बहुत सुंदर अनेकानेक प्रकार से, चाहे वो गायत्री होए, चाहे वो तंत्र होए, वेद होए, निगम होए, 2400 अवतार होए, अधिकार लीला को आपने वर्णन कर दिया, तत्वार्थ दीप निबंध को आपने दर्शन करायो, महाप्रभु जी के दर्शन कराए, नारायणी संकर्षणी परंपरा को आपने दर्शन कराया, ध्रुव पराशर भीष्म दे श्री यमुना जी को स्मरण कराते हुए समस्त आचार्यों को कैसे संकलित करके और ये परंपरा यहाँ है रही है। हम भूरी भूरी प्रशंसा के संग में आपको अभिवादन और प्रणाम करें। निश्चित ही हिना जी और हमारे नवीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें के आप श्री को या भागवत जी के आज अधिकार लीला के दिन हमें अधिकार दियो प्रवेश कराया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। और अब अरे मैं आश्रय एक छोटी सी बात और कह लूं बस कि ये जो आज महात्म्य को हमने श्रवण किया, ये महात्म्य के दो प्रधान फल हैं। पहले 3 अध्याय को श्रवण करवेसु अभिष्ट प्राप्ति और गोकर्णोपाख्यान सुनवेसु अनिष्ट निवृत्ति। तो बस सभी को अभिष्ट प्राप्त होए और अनिष्ट निवृत्त होए, बस यही आश्रय के पद में आप प्रार्थना करियो। मैं आपके साथ जुड़ो भयो हूँ, अपन सब संग में आश्रय को पद करें। और बहुत बहुत मुझको भी अच्छा लग्यो आप सबन ने बुलायो। मेरे सौभाग्य है कि ये या पक्ष में भी हमको श्रीमदेव भक्तन की जो कथा हम 15 दिन से करते आए, उनको ये फल है कि आज भागवत जी में वाणी पवित्र करवे को सौभाग्य मिले। धन्य है आपकी सरलता का।